नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। और शुरुआत सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यूपी में ताबड़तोड़ चल रहा है। कोविड का वैक्सीनेशन नंबर 1 बन गया है उत्तर प्रदेश। कोविड टीकाकरण के मामले में देश में सबसे ज्यादा टीके अब तक यूपी में लग चुके हैं। रिकॉर्ड यूपी ने बना लिया है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर यूपी नंबर 1 बन गया है देश में सभी राज्यों में। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग का हो चुका है वैक्सीनेशन। तो इससे पहले कोविड की लड़ाई में भी यूपी ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे कम मामले यहां पर, सबसे कम मोर्टालिटी, सबसे कम बीमारी फैली प्रति 10 लाख का जो आंकड़ा आया था उसमें। और अब बीमारी को भगाने में भी सबसे आगे यूपी। सबसे तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन का काम। 5 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका वैक्सीन। हर कोई लगाएगा वैक्सीन तो भागेगा कोविड। याद रखिए, जैसे जैसे लोगों के अंदर वैक्सीन पहुंचता जाएगा तब तक अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, तो किस तरीके से यह प्रोग्राम चल रहा है कि देश में नंबर 1 बन गया फिर से एक बार यूपी कोविड के खिलाफ? देखिए, 16 तारीख को जब पूरे देश में लॉन्च किया गया था कोविड वैक्सीनेशन, उसके बाद 23 जनवरी, फिर 28, 29 और आज 4 फरवरी, यानी 5 सत्र उत्तर प्रदेश से पूरे हो चुके हैं। हालांकि ये सारा वैक्सीनेशन स्वास्थ्य कर्मियों को ही लगाया गया है। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के लोग, नगर निगम कर्मी, राजस्व कर्मचारी, इन तमाम लोगों को भी कल वैक्सीनेशन कराया जाएगा। देखिए, आज तक का जो आंकड़ा था 3 बजे तक का, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड इसलिए था क्योंकि करीब 5.5 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज पहली ले ली है। हालांकि जो दूसरा डोज है वो 15 फरवरी को दिया जाना है, जिन लोगों ने 16 फरवरी को पहला डोज लिया है। तो ऐसे में करीब माना जा रहा है कि कल ये आंकड़ा 6 लाख से ऊपर का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर हो रहा है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड के लिए इसलिए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन में लोग भारी तादाद में भाग ले रहे हैं। हालांकि 16 तारीख का जो आंकड़ा था वो थोड़ा सा कमजोर करने वाला था। करीब 60 से 62% लोगों ने वैक्सीनेशन का काम कराया था, स्वास्थ्य कर्मियों ने। तो ऐसे में अंदाजा आप लगाइए, जब आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की बारी आएगी तो वो आंकड़ा कितना तेजी से भागेगा। तो कुल मिलाकर के बात की तरफ इशारा करता है कि जो जमीनी स्तर पर तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो बेहद अच्छी है। और खासतौर से जो ड्राई रन करा गया था, उस ड्राई रन का फायदा अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले तैयारी भी तो अलाउद्दीन आप लोगों ने खबरें दी थी कि यूपी ने शुरू कर दी थी वैक्सीन के रखने की, तो वो भी अब काम आ रहा है सबसे तेजी से, इसलिए वैक्सीन लग रहा है लोगों को। तो सबसे पहले यूपी ही भगाएगा कोरोना को अपने राज्य से। और अब बात शौर्य को सलाम की। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में आज शहीदों को पीएम मोदी और सीएम योगी ने याद किया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि शहीदों के स्मारक स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने वंदे मातरम भी गाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने चौरी चौरा पर विशेष डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया था। शाम को सीएम योगी लखनऊ पहुंचे और गोमती नगर में मौजूद शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को याद किया और दीपदान किए। तो शहीदों के सम्मान में आज सीएम योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर बदली। सीएम ने शहीदों को याद करते हुए एक बच्ची के साथ अपना डीपी लगाया है। ये देखिए तस्वीर। भारत मां के प्रतीक इस बच्ची के साथ योगी आदित्यनाथ की डीपी ट्विटर पर। और चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम योगी ने शहीदों को याद करते हुए वंदे मातरम भी गाया। इसी के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में चौरी चौरा कांड के शहीदों को याद किया गया। सभी जिलों में वंदे मातरम गाया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
शीतलां शस्यश्यामलां मातरं सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वीर जवानों को याद किया गया। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अयोध्या, शाहजहांपुर, कानपुर, हापुड़, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों ने शहीदों को याद किया, नमन किया शहीदों का। इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर पूरे प्रदेश में शहीदों को नमन। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 4 फरवरी 1921 में जो आगजनी की गई थी, थाने को जलाया गया था, वो सिर्फ एक थाने की आग नहीं थी बल्कि वो हिंदुस्तानियों को के दिल में स्वतंत्रता की आग थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास ने भले ही चौरी चौरा के शहीदों को उतनी अहमियत न दी हो, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई, उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि कुछ खास वजहों से चौरी चौरा के शहीदों को उतनी जगह नहीं मिली, उनके बारे में इतिहास को में इतना नहीं बताया गया, तो आज चौरी चौरा के शहीद क्यों नहीं विपक्षी दलों को याद आए, जबकि याद आई तो सियासत। महाबहस आज इसी पर है, रात 8 बजे जरूर देखिए। मगर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आगाज करते हुए मंच पर इसे लेकर एक गीत भी प्रस्तुत किया गया, ये भी सुनिए। कोटि कोटि जनता के मन में भरा आत्मविश्वास, चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। और किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर के गाजीपुर से यूपी के रामपुर तक जमकर आज सियासी तस्वीर निकलकर सामने आई। प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेता रामपुर में पहुंचे, यहां नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। नवरीत सिंह की आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। विपक्ष के बड़े नेता आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे। सवाल है कि विपक्ष का कोई भी नेता उन जवानों से मुलाकात करने नहीं पहुंचा। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है जो उस दिन उस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए थे, अस्पतालों में अभी भी पड़े हुए हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो क्या ये दरअसल किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत से मतलब है विपक्षी दलों को? आज रात 8 बजे महाबहस। वही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। यह सारे विरोधी जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं।
देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाए, लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रियंका किसान आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूं ये राष्ट्र हित में नहीं है। और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए नवरीत की मौत को मर्डर करार दिया है। इस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि दिल्ली हिंसा वाले दिन ट्रैक्टर पलटने से नवरीत की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मर्डर था। उन्होंने सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो मुझे नहीं लगता कि साधारण मौत है या कोई दुर्घटना है, मुझे लगता है वो हत्या है, वो मर्डर है और ये जुल्म है किसानों पर। इस तरह किसी भी आंदोलन को दबाना ठीक नहीं है और किसी आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं है। देश के करोड़ों किसान आज बहुत दुखी हैं। इस घटना से प्रियंका गांधी जी और हम सब साथ आए श्रद्धांजलि देने और हम उनकी अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। रामपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी अपनी कार का शीशा खुद पोंछती नजर आई। उन्हें ऐसा करते देख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनकी कार का शीशा पोंछने लगे। इस वाकये पर बीजेपी ने प्रियंका पर तंज कसा। कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए बजाय शीशे के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मामले पर, चूंकि किसानों भाइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार उनकी आय दुगनी करना, उनके लिए नए नए आयाम देना, उनको नए प्लेटफॉर्म देना। और किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा ग्रेटा ने भारत सरकार के खिलाफ साजिश करने का भी प्लान की बात कही थी, प्लान बनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब ग्रेटा ने फिर से ट्वीट करके कहा है कि उनकी किसानों का समर्थन जारी रहेगा। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कृषि कानूनों को लेकर स्वीडिश मूल की ग्रेटा की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सेक्शन 153A और 120B के तहत ये केस दर्ज किया। वैसे दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी ग्रेटा के तेवरों में कोई कमी नहीं आई, यानी चोरी फिर सीना जोरी। उन्होंने एक नया ट्वीट करते हुए किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए लिखा, मैं अभी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हूँ और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूँ। नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकता। इससे पहले ग्रेटा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। ग्रेटा के ट्वीट के बाद भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के पोस्टर के साथ ट्वीट किया था, इन रियलिटी दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू, आई एम जस्ट इन द वे। और अमेरिका ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया है। अमेरिका ने अपने बयान में लिखा है कि अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है। कानूनों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, किसानों की हालत बेहतर होगी, निजी क्षेत्र के से अधिक निवेश को ये कानून आकर्षित करेंगे। शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। तो आज किसानों के नाम पर जो सियासत नजर आ रही है, वो किसानों से सहानुभूति है या फिर उसके पीछे है विदेश शक्ति? आज रात 8 बजे महाबहस। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करा लिया जाए और 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा कर ले सरकार। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।